उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और एयरपोर्ट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उधर भाजपा नेताओं की तरफ से उद्घाटन समारोह में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एयरपोर्ट का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए थे। क्या है इसकी खासियत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह तैयार है और 28 मार्च को इसके उद्घाटन समारोह की तैयारियां जोरों पर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना ने स्थानीय लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। 28 मार्च को इसका उद्घाटन होने जा रहा है और आप अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। ये जो एरिया है वो चेकिंग एरिया है। यहाँ पर आप देखिए कि आपको कौन कौन सी फ्लाइट्स मिल पाएंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर और ये तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो देश भर की कनेक्टिविटी को यहाँ पर जोड़ेंगी। 5 रनवे यहाँ बनाए गए हैं और 28 मार्च को उद्घाटन होगा और ठीक 45 दिन के बाद यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। तो ये आप अंदर की तस्वीरें देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये आप कैसे आपको यहाँ से एंट्री करके बाहर जाना है। ये ऊपर का पूरा एरिया है जहाँ से आप पूरे एयरपोर्ट को आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको ये दिखाऊं कि आप यहाँ का इंटीरियर देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से पूरा इंटीरियर किया गया है और ये डिपार्चर यानी कि प्रस्थान के लिए जब आपको यहाँ से कहीं जाना है तो ये डिपार्चर जोन है। यहाँ पर आप एंट्रेंस लेंगे, एंट्रेंस के बाद चेकिंग एरिया में जाएंगे। तो एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी तमाम तैयारियां जो है वो चल रही है। जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि 25 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है और जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश से जुड़े आसपास के सभी जनपद का औद्योगिक विकास होगा। देखिए, जो पुरानी सरकारों की कार्यशैली थी, आपने देखा होगा कि ग्रेटर नोएडा कर्ज में डूब गया था। यमुना एक्सप्रेस वे बंद होने वाली थी। ये तो जब से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आया तब से ये दोनों प्राधिकरण बच गए और आज फायदे में पहुंच गए। जहां तक हम यहाँ की जमीनों की बात करें तो वो जमीन सोना हो चुकी हैं। जहां कभी धूल उड़ती थी सड़कों पे, वहां अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। खेतों की जगह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं लग चुकी हैं, जैसे कुबोटा जापान की कंपनी है आ रही है, सेल कंपनी है आ रही है, सेमीकंडक्टर इकाई का भूमि पूजन हो चुका है। तो ये इतना बड़ा औद्योगिकरण मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में और वो भी उत्तर भारत में कहीं हुआ होगा। यह संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, जिन्होंने कानून व्यवस्था का ऐसा राज स्थापित किया और उनकी जो कर्मठता है और जो 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का सपना है इस प्रदेश के लिए, आज उसी की वजह से हम यहाँ जेवर की ये तस्वीर देख रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भारतीय पारंपरिक कला, संस्कृति और उत्तर प्रदेश की पहचान को दीवारों पर उगेरा जा रहा है और मॉडर्न तरीके से ये पूरा एयरपोर्ट तैयार किया गया है। इसकी थीम कला, संस्कृति और उत्तर प्रदेश की बहुमुखी जो रूपरेखा है उस पर आधारित रखी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग तरीके की कला, संस्कृति और बनारस के घाट, इसके साथ ताजमहल, ये तमाम चीजें इन दीवारों पर उकेरी गई हैं। अभी तैयारियां चल रही हैं और ये अंदर की तस्वीरें हैं। आप देखें तो ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनवेलिंग द सोल ऑफ उत्तर प्रदेश, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जिस तरीके से भारतीय परंपरा है उसको उकेरने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति को झलकाने की कोशिश की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक फेस बनकर तैयार हो चुका है। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक हवाई अड्डा है, जो भारत के सबसे बड़े और दुनिया के टॉप 5 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक होगा। इस एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे। एक रनवे 28 मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। 45 दिनों के बाद डोमेस्टिक एयर फ्लाइट शुरू हो जाएगी और इस नए एयरपोर्ट के बनने से आसपास के लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे।
आने वाले दिनों में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा का बोझ भी कम होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कभी शांत और साधारण गांव की तरह पहचाने जाने वाला ये क्षेत्र अब तेजी से विकास की नई पहचान बनता जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे निवेश का नया हॉटस्पॉट बन गया है और जेवर के आसपास जमीन के दामों में 10 गुना तक का उछाल देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर नई कंपनियां खोलने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जेवर से विधायक धीरेन्द्र जी जो कह रहे हैं कि जेवर असल मायने में जेवर बन चुका है और औद्योगिक विकास जो है वहां उसकी बात अगर करें तो तेजी से और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा और इसके आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे में जो भी जनपद आते हैं वहां पर जमीनों की कीमत अब आसमान छू रही है। विजय करम सिंह के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए नोएडा से रचना।